बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे सिम्बा के जंगल की कहानी। ये कहानी है सिम्बा की, जो 20 साल बाद अपनी फौज के साथ अपने जंगल में वापस लौटा। ये कहानी सिम्बा ने अपने खून से लिखी है। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो जन्म लिया सिम्बा ने। तो बच्चों, आज जानते सिम्बा की कहानी के 20 साल पहले क्या हुआ था। 20 साल पहले एक जंगल में एक सफेद शेर खान रहता था। शेर खान के जंगल में सभी जानवर बहुत खुश थे और वो जंगल बहुत बड़ा था और उस जंगल में बहुत ही ज्यादा जानवर थे जो शेर खान को अपना बादशाह मानते थे और उसकी इज्जत किया करते थे। शेर खान के आगे अपना सर झुकाया करते थे। लेकिन शेर खान के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। शेर खान से सभी जानवर खुश थे, लेकिन शेर खान का सगा भाई कालू उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। शेर खान के बाद वो जंगल का राजा बनना चाहता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शेर खान के यहाँ एक बेटा हुआ, सिम्बा, जिसका नाम सिम्बा रखा गया। सिम्बा शेर खान के जंगल का नया वारिस था। इधर जंगल को एक नया वारिस मिला, दूसरी तरफ कालू ने एक चीते के साथ हाथ मिला लिया। वो चीता जो शेर खान का सबसे बड़ा दुश्मन था। कालू चीते से बोला, मैं जंगल का राजा बनना चाहता हूँ और मैं अकेला शेर खान को नहीं मार सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं जंगल का राजा बन सकूं। दूसरी तरफ शेर खान सिम्बा को एक राजा के सभी गुण सिखा रहा होता है और उसे हर चीज बताता है और बताता है कि जहाँ तक ये रोशनी है वहां तक हमारा जंगल है और हर सूरज के गुरूब होने की तरह हुकूमत जाती है। आगे तुम्हारी हुकूमत आएगी, जब मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी तो तुमने जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और इस जंगल की हिफाजत करनी है। फिर शेर खान को कोई काम याद आ जाता है और वो सिम्बा से कहता है, बेटा मुझे काम याद आ गया है, तुम यहाँ से सीधा घर जाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में लौटता हूँ। फिर सिम्बा घर की तरफ वापस चल देता है। रास्ते में उसे उसका चच्चा कालू मिलता है। अरे सिम्बा, किधर जा रहे हो? तुम्हारे बाबा जान ने कहा था कि सिम्बा को काली घाटी की तरफ लेकर आना, मैं उसे वहीं मिलूंगा। कालू सिम्बा को बातों में लगाकर उसे काली घाटी की तरफ ले जाता है। जब काली घाटी पर उसे वहां छोड़ते हैं तो सिम्बा देखता है कि उसे चीता और उसके सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। फिर सिम्बा बोलता है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं एक एक करके तुम सबको मार डालूंगा। हा, इतना जोश? तुम में तो तुम्हारे बाप से भी ज्यादा जोश है। जब चीते के सिपाही सिम्बा पर हमला करने लगते हैं तो पीछे से शेर खान आ जाता है और वह उसको सिपाहियों को मारता हुआ सिम्बा तक पहुंचता है और किसी न किसी तरीके से सिम्बा को बचाकर वहां से भाग निकलता है और अपने घर जाकर वो सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और बोलता है, दोस्तों, आज मेरे सगे भाई ने आज बगावत कर दी है। उसने आज मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। उसने खुली दुश्मनी का ऐलान कर दिया है। अब वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो हमें मोहतात रहना होगा। इतनी देर में शेर खान का सिपाही भागता हुआ वहां पर आता है और बोलता है, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, कालू ने हम पर अब हमला कर दिया है। उसके साथ चीते की फौज भी है और हमारे जितने भी सिपाही थे उन्होंने सबको मार डाला है। अब हमारे पास कोई भी सिपाही नहीं है और वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। फिर शेर खान जानवरों से बोलता है, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा और चीते की फौज भी बहुत ज्यादा है। तुम ऐसा करो, तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाओ ताकि सिम्बा महफूज रह सके और मैं चीता को और कालू को देखता हूँ। तुम यहाँ से जल्दी से निकलो। फिर वो सब जानवर सिम्बा को लेकर वहां से चले जाते हैं। कालू अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और शेर खान को जंजीरों से बांधकर काली घाटी पर ले जाता है और उसे कैद कर लेता है। और इसी तरह 20 साल गुजर जाते हैं और इन 20 सालों में कोई भी जानवर महफूज नहीं रहता। कालू का जब दिल चाहता वो किसी भी जानवर को शिकार करके मार डालता था। सभी जानवर बहुत परेशान थे और सभी जानवर इस जुल्म से निजात हासिल करना चाहते थे। और 20 साल गुजरने के बाद सिम्बा भी दूसरे जंगल में जवान हो चुका था। वो उन्हीं जानवरों के साथ था जो बचपन में उसे साथ लेकर आए थे और सिम्बा बड़ा हो चुका था। फिर सिम्बा का दोस्त सिम्बा के पास आकर बोलता है, सिम्बा, भूलो मत तुम कौन हो
तुम्हें याद रखना है और तुमने जाकर अपने बाप का बदला भी लेना है। हाँ हाँ मुझे याद है, बल्कि हम आज ही चलते हैं और जाकर अपने बाप का बदला लूंगा। तुम तैयारी कर लो। तो बच्चों, ये थी सिम्बा की 20 साल पुरानी कहानी। फिर सिम्बा अपने उन तमाम जानवरों के साथ उस जंगल में वापस आता है। फिर कहानी शुरू होती है यहाँ से आज की। आज सिम्बा जंगल में वापस आ गया। सिम्बा को पता चलता है कि उसका बाप आज भी जिंदा है और उसको कालू ने काली घाटी पर ही कैद करके रखा हुआ है। फिर सिम्बा चुपके से काली घाटी पर जाता है और वहाँ पे दोनों सिपाहियों को मारकर अपने बाप को आजाद करा लेता है। शेर खान अपने बेटे को जवान देखकर बहुत खुश होता है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे एक दिन, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए। अब्बा जान, अभी एक काम बाकी है। अभी कालू से बदला लेना बाकी है। नहीं नहीं बेटा, अभी कालू से बदला नहीं लेना। अभी मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ। उस प्लान के तहत हम कालू को मारेंगे। फिर शेर खान सिम्बा को एक प्लान बताता है और सिम्बा वापस चला जाता है और शेर खान वापस अपनी कैद में आ जाता है। दूसरी तरफ कालू अपने जंगल में अपने सिपाहियों के साथ फिर रहा होता है। इतने में एक चीता कालू के पास आता है और कालू से कहता है, सिम्बा वापस आ गया है और उसने शेर खान को आजाद करा लिया है और उन्होंने हमारे दोनों सिपाहियों को भी मार डाला है। ये सुनकर कालू काली घाटी की तरफ दौड़ता है और उसके सिपाही वहीं खड़े रहते हैं। जब कालू वहां जाकर देखता है, शेर खान तो कैद में ही होता है और वहीं पर होता है। हाँ कालू, आगे तुम। अब देखना, मेरा बेटा आ गया है। अब वो मुझे यहाँ से आजाद करवा लेगा, और जब तक तुम जंगल में वापस पहुँचोगे तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं रहेगा। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन तुम्हारा बेटा आएगा, तुम्हारे बेटे की आंखों के सामने मैं तुम्हें मारूंगा। आज वो दिन आ ही गया। अब मैं सिम्बा के सामने तुम्हें जान से मारूंगा। ये कहकर वो जंगल की तरफ वापस लौटता है और शेर खान को भी जंजीरों में जकड़कर जंगल की तरफ लाता है। इतने में सिम्बा और उसका दोस्त उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं जो वहां पर अकेले थे, और एक एक करके वो सबको मार देते हैं। जब कालू वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका एक भी सिपाही जिंदा नहीं है। तो फिर कालू बोलता है कि तुमने मेरे सिपाहियों को मार डाला, लेकिन अब मैं तुम्हारे बाप का तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा। फिर वो शेर खान पर हमला करने ही लगता है। सिम्बा का दोस्त एक नेजा मारता है जो जाकर सीधा कालू के लगता है और वहीं कालू की मौत हो जाती है। फिर सिम्बा अपने बाप को जंजीरों से आजाद करता है और इस तरह से सिम्बा का जंगल सिम्बा को वापस मिल जाता है और सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी सिम्बा की ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा।